हेलो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो टॉपिक है वो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। उनकी राजधानियां, उनके नाम, उनकी वर्तमान स्थिति, इन पे बात करेंगे। इतिहास की एक मजेदार बात बताएं तो लगता है कि आता मुझे सब कुछ है। जब आप खुद से पढ़ेंगे तो लगेगा कि मुझे आता सब कुछ है, मैं तो सब जानता हूँ। समस्या तब होती है जब आप पेपर दे के आते हैं और कहते हैं अरे यार इतिहास से तो बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चन है। तो मुझे सब आता था, मैंने इतिहास से मास्टर डिग्री ले रखी है। जानते हैं गलती कहाँ होती है? आपने पढ़ा तो है लेकिन बहुत सारी चीजें आपको फिंगर टिप पे याद नहीं है। जब चीजें इतिहास कहता है कि मुझे याद रखिए, फिंगर टिप पे याद रखिए, तर्क नहीं चलेगा, रीजनिंग नहीं लगेगी। तो इसलिए हम बार बार करते हैं। इसीलिए हम ये जो सीरीज चला रहे हैं, हम उन बिंदु पर फोकस किए। इतिहास पूरा पढ़ाना रहे तो अलग पहलू है, हम सिर्फ वहां फोकस कर रहे हैं जो आपको याद होना चाहिए और परीक्षा में पूछा जाता है। देरी नहीं करते, देखते हैं वीडियो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। तो जो सबसे पहला हम लोग बनारस से शुरू करते, काशी महाजनपद था। राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। उस समय वहां के एक शासक थे ब्रह्मदत्त। इन्होंने कोसल जो पड़ोसी राज्य है उस पर विजय प्राप्त की थी। याद रखिए, बार बार कह रहे हैं, काशी की वाराणसी है, ब्रह्मदत्त शासक थे, कोसल पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगला जो 16 महाजनपद का दूसरा महाजनपद है वो है कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वर्तमान अयोध्या या उस अयोध्या मंडल कह सकते हैं, सब आता है इसमें। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल थी और दक्षिणी सीमा सई नदी थी। तीसरा जो महाजनपद मगध है, मगध का उत्कर्ष होके आगे चल के ये महाजनपद से जो है राज्य बनता है। लेकिन उस समय उसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। ये दक्षिणी बिहार में पड़ता है। आज की डेट में ये दक्षिणी बिहार में पड़ता है। उत्तरी बिहार में वही है एक दूसरा राज्य जो महाजनपद है, वो बज्जी है। बज्जी की जो राजधानी है वो वैशाली है। तो बज्जी और वैशाली, इसको अगर आप याद करना चाहें तो बलशाली करके याद रखेंगे तो बस से हो गया, बज्जी शाली यानी कि वैशाली हो गया। ऐसे करके कीवर्ड करके आप याद रखिए तो ज्यादा बेहतर। फिर मल्ल जो महाजनपद है उसकी जो राजधानी है वो है कुशीनगर या पावा। वर्तमान के गोरखपुर देवरिया, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला और देवरिया है, उसकी वर्तमान स्थिति। उस समय जो है वहां मल्ल जनपद महाजनपद था और उसकी राजधानी कुशीनगर या पावा, दो जगह थी। जो छठा महाजनपद है वो चेदी है। कहाँ है? चेदी है। इसकी राजधानी थी सोथिवती या सुक्तिमती। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो, उसमें चेद महाजनपद स्थित था जिसकी राजधानी थी सोथिवती या सुक्तिमती। जो अगला है दोस्तों वो है वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ये वर्तमान में जो प्रयागराज का क्षेत्र और बांदा क्षेत्र, उसमें प्रयागराज कौशाम्बी बांदा ये सारे क्षेत्र हैं। उस समय वहां के जो शासक थे वो उदयन थे और यही कहा जाता है कि बुद्ध काल में वहां पौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन था। जो अगला 8वां 9वां 10वां है उसको हम फिर देखते हैं। 8वां जो है वो पांचाल है। इसकी दो राजधानियां हैं, एक उत्तरी जो है अहिछत्र है और दक्षिणी काम्पिल्य है। जो उत्तरी अहिछत्र है वर्तमान में रामनगर और बरेली का क्षेत्र है और दक्षिणी काम्पिल्य जो है वो फर्रुखाबाद का क्षेत्र। 9वां हो गया मत्स्य। मत्स्य जो है इसकी राजधानी है विराटनगर। एकदम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। ये वर्तमान में राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों का जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है। 10वां हो गया सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। वर्तमान का ये ब्रजमंडल है, जो उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल है उसमें पड़ता है।
11वां अस्मक है, इसकी राजधानी पोटली, पोतना या पोटली। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। कई बार इसी तरह पूछा कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो अस्मक, इसकी राजधानी पोटली है। मिलान करने के लिए अक्सर देता है। मत्स्य, इसकी राजधानी मथुरा कर दिया। पांचाल, इसकी राजधानी उज्जैनी कर दिया। ऐसे 12वां है ये अवंती, अवंती, इसकी 2 राजधानियां हैं, एक उत्तरी जो है उज्जैनी है और दक्षिणी राजधानी जो है ये महिष्मती है। वर्तमान में जो अवंती है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो है 13वां जो है महाजनपद ये गांधार है, इसकी राजधानी तक्षशिला है। वर्तमान में पेशावर और रावलपिंडी, ये जो 2 स्थान है पाकिस्तान में स्थित हैं, जिले पेशावर रावलपिंडी वहां पर स्थित है। 14वां, 15वां, 16वां आगे देखते हैं। जो 14वां महाजनपद है वो अंग, राजधानी चंपा। ये आपके वर्तमान के बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में पड़ता है। 15वां कम्बोज, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक। जनरली हाटक देता है कि कम्बोज से मिलान करने के लिए जो हाटक है, वर्तमान स्थिति इसकी कश्मीर में है। और जो 16वां है कुरु महाजन, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ये वर्तमान में मेरठ से लेते हुए हरियाणा तक के क्षेत्र में पड़ता है। ये जो यही महाभारत कालीन क्षेत्र ही है। तो ये जो 16 महाजनपद हैं इनकी ये सूची हो गई दोस्तों। इनको आपको रट के रखना है। जैसे अंग हो गया, तो मान लीजिए कोई चंपा आपका है जिसको आप अंग लगाना चाह रहे हैं, ऐसे करके लिंक करके याद रखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज दूसरा कोई विशेष रटने का तरीका नहीं होता है। आप चीजों को लिंक करिए किसी चीज तो याद हो जाएगी, बिना लिंक किए वो याद होने वाली नहीं है। कम्बोज का बता दिया, राजपुर या हाटक हो गया, ये कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। कुरु यानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ और हरियाणा। तो आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली उन टॉपिक के साथ जिनको आपको रट के रखना है। इतिहास कह दिया ना, इतिहास में तर्क नहीं होता है, चीजें याद होनी चाहिए। और इतिहास लगता है कि मुझे सब आता है, ये तो पेपर देने के बाद आता है, यार इतिहास से तो मेरा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसे गलत हो गया। चीजें बहुत इधर उधर से नहीं पूछती। जो किताबें आपके पास हैं वो अच्छे से तैयार रहें, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और किसी भी परीक्षा के लिए 70% अगर आप ले आते हैं, 100 में 70 ले आते हैं तो आप टॉप करेंगे। 20% क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए, वो जानबूझ के टफ बनाए जाते हैं, उनके लिए जान नहीं देना चाहिए। आप 80% पे फोकस करिए, 70 आएगा, 70 में आप टॉपर होंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।